नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसे कि आपको पता है कि पूरे दिल्ली में किसानों का आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा है पिछले करीब 60 दिनों से। और कल जैसे कि गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी पे किसानों की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली निकालने की जो योजना बनाई जा रही है, फैसला लिया गया है किसानों द्वारा। तो उसी बारे में आज पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना, जिनके साथ प्रदीप जेलदार भी मौजूद थे गुड़गांव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, उसको भी आड़े हाथों लिया। तो आइए सुनते हैं जो प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने क्या विचार रखे और किस तरीके से अपनी कल किसान जो आंदोलन होने वाला है, किसानों की जो रैली निकलने वाली है, उसके बारे में क्या जानकारी। तो आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अवतार सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। किसान और मजदूरों की पीड़ा को लेकर और कल क्योंकि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर देश का किसान और मजदूर तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं। देश की आजादी के बाद हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो अपने राष्ट्र के लिए अपने फ्लैग को फहराएं। उसके लिए हमने लाखों की संख्या में लोग दिल्ली के आसपास हैं, वो भी चाहते हैं कि इस 26 जनवरी का हम भी हिस्सा बने। हमने भी इस देश की आज़ादी में योगदान दिया। आज भी सरकारें बनवाने में किसान, मजदूर और जो के छोटा दुकानदार, व्यापारी, रेडी, पटरी वाले लोग हैं, उन पर एक वार किया जा रहा है। मैं कहूं कि किसान की जड़ें काटने का जो प्रयास है मौजूदा सरकार का, क्योंकि अगर किसान की जड़ें खत्म हो जाएंगी तो मजदूर और इस देश का जो भी, मैंने कहा कि जब किसान उपज करता है तो अन्नदाता कहा जाता है। वो अन्नदाता किसान फसल उगाता है तो वो देश के जन जन तक जाता है, वो मजदूरों के पास जाता है, वो छोटे दुकानदारों के पास जाता है। देश के लिए एक अहम भूमिका किसान और मजदूर निभाते हैं। मतलब दोनों तरफ से एक कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, मैं एक बात का आपको जवाब देता हूँ। क्या ये सरकार गणतंत्र दिवस की ठेकेदार है क्या? इस देश के किसान मजदूरों को झंडा फहराने का अधिकार नहीं है क्या? वो तो उन्होंने दे दिया, देश का अधिकार है ना। क्या दे दिया? अभी उसमें उधर से उधर और उधर से उधर घुमा रहे हैं। हमें झंडा फहराने में क्या दिक्कत है? हम अपनी बात आवाज उठा रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। क्या बात है, दोबारा से वो विचार कर लेंगे। हम आशावादी है, हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि किसान हित में दोबारा से ज्वाइंट सेशन बुलाएं और उसमें बिल पास करा ले प्रतिनिधियों से, राज्यसभा लोकसभा से। अगर सारे देश के लोकसभा और एमपी राज्यसभा के उसको बिल के बारे में फेवर में है, वो जिस टाइम वो बिल पास हुए, मैं नहीं समझता 60% लोगों को, प्रतिनिधियों को और एमपी को ये मान रहे कि क्या बिल पास करा रहे। नहीं, मैं तो सिर्फ जो हमारे योद्धा हैं और जो किसान आंदोलन है उसके योद्धा हैं, 500 संगठन है देश में, उनके सारे जो बड़े लोग हैं, मैं तो छोटा सा काम में मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ये जड़ काटने का जो प्रयास है, किसान की जड़ें कटेंगी तो देश कमजोर हो जाएगा। और फिर उसी तरह से जो हम समझते हैं कि ये प्रयास है अडानी और अंबानी को इस देश पर कब्जा करने का और किसानों को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। देश का किसान इस बात को कहता आया है कि हमारी सरकार है, हमने बनाई है। क्या किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, क्या इनकी जो भी सरकारें बनी उनमें हम 70% का हमारा जो लोग हैं इस देश में संख्या है हमारी, क्या उनका योगदान नहीं था? या हरियाणा की सरकार बनी हो
या देश की सरकार बनी हो। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कभी किसान के ऊपर वार होगा। हमें तो ये थी कि देश खुशहाल होगा जब देश का किसान और किसान का बेटा ही तो जवान है, चाहे फोर्स में, पुलिस में या बॉर्डर पे खड़ा है, वो खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन उसके विपरीत ऐसे वक्त में जहां देश अपने जीवन की रक्षा करने में तुला था, कोरोना का वक्त था, लॉकआउट में बैठे थे लोग, और देश की जो प्रतिनिधि हमने जिताकर भेजे थे विधानसभा में, लोकसभा में, उनको मुझे लगता है कि उन प्रतिनिधियों को और लोकसभा के सांसदों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि ये क्या बिल पास किया जा रहा है। लोगों को अपनी जान की पड़ी थी। देश में कोरोना का, दुनिया में हाहाकार था। उन्होंने जैसा भी अनन फनन में ये बिल जो किसान की जड़ें खत्म करने का था, उसको पास करने की चूक की। मेरा मानना यह है कि आज पूरा किसान संगठनों ने, किसान मोर्चे ने जब अपनी बात को रखने की और प्रधानमंत्री जी को सरकार से बात करने की कोशिश की गई तो वो अनदेखी होती रही। हमें अधिकार है कि हम अपनी बात को अपनी सरकार तक कहें। जैसा कि हमने अभी कहा कि झंडा फहराने की हमारी परेड को, हमारी एंट्री को बैन करेंगे, तो हमने भी कहा था कि हरियाणा में हम भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको, उन मिनिस्टरों को, उन मुख्यमंत्रियों को हम हरियाणा की धरती पर झंडा नहीं फहराना देंगे। लेकिन सरकार ने हमारी बात को गौर की और सरकार ने कहा कि हमारा जो अधिकार है, हमें भी झंडा फहराने की, परेड करने की परमिशन उन्होंने माना। हम यही उम्मीद करते हैं देश की इस सरकार से, उन किसानों की बिल को वापस लेने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, मैं नहीं मानता कि इस देश के प्रतिनिधियों को, हमने किसान मजदूरों ने, छोटे दुकानदारों ने इसको जिताकर भेजा था, उन तक पता नहीं थी कि ये बिल है क्या। वो धोखे में हुआ। अगर सरकार हमें न्याय देना चाहती है, देश के किसान मजदूरों को बचाना चाहती है, ज्वाइंट सेशन बुलाकर ऑनलाइन पार्लियामेंट में एक बात रखी जाए, सरकार रखे। आज मेन मकसद यही है कि किसानों के अंदर जागरूकता और एज ए वॉलंटियर के रूप में हमारे बीच में आए, और हम काफ़ी समय से अलग अलग बॉर्डरों पर जाकर अलग अलग जहाँ भी हमारे किसान साथी, किसान परिवार थे, उन सब से मिलकर इस महाआंदोलन को और मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हर भारतवासी को 26 जनवरी की परेड मनाने का अधिकार है। आज किसानों ने पहली बार ये इतिहास गवाह है कि अपना अधिकार लेने के लिए दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों के साथ परेड निकाली जाएगी। ये बहुत एक जीत का, हमारा किसानों का जो आंदोलन है उसकी शक्ति है। और हमेशा आंदोलनों से ही सरकारें जब भी गलत काम करती है, तो आंदोलन जब होता है तो सरकारों को सबक सीखना पड़ता है। आज बैठी केंद्र में सरकार को सबक सिखाने का ये 26 जनवरी की जो परेड है, किसान बड़े अनुशासन से, बड़े शांति माहौल से ये प्रदर्शन के रूप में हमारी परेड है कि हम पर जो हो रहे जुल्म पूरी दुनिया और पूरी जनता जान जाए कि हर धर्मता पर बैठी हुई जो सरकार है, जो तारीख पे तारीख देकर समय को बर्बाद करना चाहती थी, किसानों का काम नहीं करना चाहती, किसानों के तीनों कानूनों को रद्द करने की मंशा नहीं थी, इसलिए तारीखों का एक बहुत बड़ा सिलसिला। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।